नेक्स्ट जो है दैट इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं आपके, फर्स्ट है साइन ए प्लस बी एंड सेकेंड साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूले तो आपको ये वाले हो गए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का अगर आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला पता है तो बी की जगह आप माइनस बी पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और कॉस, अब जैसे कॉस माइनस बी आएगा, वो तो आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो फर्स्ट वाले टर्म में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका वही रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी। सेकेंड में आप जब साइन बी की जगह साइन माइनस बी करोगे तो माइनस आ जाएगा आपका बाहर, मतलब मिडल में आपका इस बार क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब बी की जगह अगर माइनस बी पुट करेंगे तो क्या होगा, मिडल में फिर से साइन बी की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देख लो कि जैसे साइन में पॉजिटिव वाला है वो आपका उसमें बीच में प्लस है और नेगेटिव वाले में माइनस है, लेकिन कॉस में अपोजिट है। कॉस में जो प्लस वाला है उसमें माइनस है बीच में एंड माइनस वाले में प्लस है। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आएगा, है ना। इसके लिए आप एक डायग्राम बना लो। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं हम। लेट ए एंड बी, है ना। ओके, एक रेक्टेंगल बना देते हैं और इस पॉइंट से दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। एक आपकी ये लाइन है, ठीक है, और ओके एंड देखो ये एंगल ले लो आप बी, बी, है ना, एंड ये ले लो ए। तो और ये जो ये मिडल में मैंने ऐसे ए बी सी डी एंड ई और एफ, है ना, ये डायग्राम बना दो। जो ए ई लेंथ है उसकी 1 यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो अब अगर इसका ये एंगल बी है तो ये एसी एसी आप बता सकते हो कितनी लेंथ होगी? ये राइट एंगल है यहाँ पर, बताओ कोई भी राइट एंगल इस तरह से है और आपको हाइपोटेनियस पता है, हाइपोटेनियस इज 1 एंड दिस इज बी। तो ये क्या होगा, कॉस बी, जो बेस होता है कॉस बी हो जाता है एंड दिस इज साइन बी। ये है क्या, बताओ। कभी भी यस जैसे आपने ये यस इसमें सर। आपने इसमें आपने फैक्टर, इसके दो फैक्टर दे होंगे। जैसे एक ये लाइन है ना, और इससे थीटा एंगल पे, मान लो ये एल है, थीटा एंगल पे कोई दूसरी लाइन है तो ये क्या हो जाता है, एल कॉस थीटा, है ना। यस और जो इस अपोजिट ये वाला होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा। ये क्या आता है, एल एल साइन साइन थीटा। थीटा। इसी तरह तो ये 1 यूनिट को आप एक बार कॉस बी एंड साइन बी लिख सकते हैं उसे। तो ये जो लेंथ आ गई आपकी, ये क्या होगी, कॉस बी एंड दिस विल बी साइन बी। ये आगे समझ में, बताओ। यस सर। ठीक है, अब ये एंगल हमने ए लेट किया है, ठीक है, इधर वाला जो एंगल है वो ए लेट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अब ए बी लेंथ क्या हो सकती है, जो ए सी है, ए सी का कॉस एंगल, है कॉस ना। कॉस हाँ, कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो बी सी लेंथ होगी वो क्या होगी, साइन ए कॉस साइन इंटू कॉस बी, ये हो गया। ठीक है, तो अब अच्छा ये हमारा बी एंगल था, है ना, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस बी होगा 90 ये। माइनस बी। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होगा आपका, ये ए प्लस बी होगा। ठीक है, और ये एंगल बता सकते हो कि क्या होगा, बताओ। ये जैसे 90 है, ये 90 है तो ये 90 90 माइनस
तो ये इसके ये 90 90 है एग्जैक्टली। तो इधर वाला क्या होगा, ये वाला बी, एंगल सी, एंगल ई सी बी, ई सी डी, बताओ एंगल ई सी डी क्या होगा। 90 इस डायग्राम में देखो ध्यान से, ये आपका ये ए होगा, ए हो जाएगा है ना, क्योंकि ये आपका जो है 90 माइनस ए है। ठीक है, तो यस और ये एग्जैक्ट है तो वो ए हो जाएगा। तो अगर ये ए हो गया तो सी डी लेंथ बता सकते हो आप क्या होगी। सी, अब ये इस ट्रायंगल बी सी डी एंड ई ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में तो हाइपोटेनियस आपको पता है, हाइपोटेनियस क्या है, बी है क्या, साइन बी है। प्रोसेस ऑन तो प्रोसेस ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी। और इसी तरह डी ई लेंथ क्या होगी, दिस लेंथ साइन ए कॉस बी। साइन ए, साइन ए साइन बी, हाँ साइन साइन है ना। ये इतना पता चल गया आपको। अब देखो, अगर ये 1 यूनिट लेंथ है, ये आपकी 1 यूनिट लेंथ है और ये एंगल जो है ये ए प्लस बी है, तो ऊपर वाली ई एफ लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा क्या। यस देखो इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए ई एंड एफ में, है ना, ई ई ए दे रखा है आपको हाइपोटेनियस 1, तो ये कॉस ए प्लस बी हो गया। और ये वर्टिकल लाइन है जो ए एफ, ये आपका क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए तो अब देखो जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यस यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। देखो साइन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये डी लेंथ एफ ए इक्वल टू डी बी, ये मैंने दोनों लेंथ को इक्वल कर दिया क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा था, है ना। इसी तरह बाकी दो लेंथ को अपन कंपेयर करेंगे, ए बी इक्वल टू डी एफ, वहां से देखो एक रिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस साइन इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस इंटू कॉस बी। तो ये इसको ना, ये जो डी लेंथ है देखो, इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ई एफ प्लस डी ई, है ना। तो आपको ई एफ मिल जाएगा, ई एफ लेंथ विल बी इक्वल टू ए बी माइनस डी ई। और ई एफ क्या है, ई एफ आपको पता है कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी। कॉस प्लस बी इक्वल टू ए बी लेंथ क्या थी, कॉस इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस एंड डी लेंथ साइन इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, यस तो ये आपके दो आ गए, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, अब जो माइनस वाले हैं उसमें बी की जगह माइनस बी पुट करके अपन बाकी दोनों को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यस इसको एक बार यस सर। ड्रॉ कर लो। साइन ए प्लस इसके बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी प्रूव करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला ऊपर ओपन करोगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसको आप ये कर सकते हो कि कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में। तो ऊपर आपका क्या बनेगा, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए टेन ए बन जाएगा, है ना, प्लस में अब देखो क्या कैंसिल होगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो इस बार साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी बन जाएगा, दिस विल बी टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस, और ये हो जाएगा आपका टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, क्लियर रहेगा ये। यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला Yes. टेन ए माइनस, तो देखो टेन ए माइनस बी जो होगा, आप प्लस वाले फॉर्मूले में ए की बी की जगह माइनस बी पुट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए
इंटू टेन बी। ठीक है। नेक्स्ट 7th cot a plus b, this will be cot a into cot b minus 1 divided by cot a minus cot b। ओके, सर वो प्लस आपने यहाँ कॉट। पे cos a लिख दिया है ऊपर। ओके, कॉट है ना वो, है ना, उसको मैंने यस गलती से हाँ, दिस इज कॉट है ना, और इधर भी मैंने नीचे लिख दिया कॉस, है ना, तो ये भी कॉट। ठीक है। इसका जो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला होगा, कॉट ए माइनस बी विल बी कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो प्रूव, भाई कॉट ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी अपन कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी करके फॉर्मूला ओपन कर लेना, और ये आ रहे तो इस तरह से डिवाइड करोगे कि आपको इस तरह का कुछ बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट 9th वन इज टेन ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल बी। अब देखो ये क्या है, ये थोड़ा मतलब इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ये फॉर्मूला वैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका ये है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइड बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी माइनस ओके टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये जहाँ भी आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही हो ना, वो टेन लिखा हुआ है सब। ठीक है। टेन ए इस तरह से। तो इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिख दें, थोड़ा छोटा सा दिखेगा। अ, ये जो सम होता है उसको आप समेशन टेन ए लिख देंगे, ऊपर वाला माइनस जो प्रोडक्ट के लिए इस तरह का साइन होता है, प्रोडक्ट का साइन आपने देखा है, पाई की तरह होता है ना, कि अगर कुछ टर्म्स आपके प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो दिस इज टेन ए डिवाइड बाई वन माइनस समेशन टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है। ये बन जाएगा। इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं। मान लो ये अभी अपने थ्री जो एबीसी है वो आपके क्या एंगल्स हैं, है ना, तो ये थ्री एंगल के लिए क्या है, थ्री एंगल आपके सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, फॉर टेन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस अप टू थीटा एन तक। इस तरह से आपके अगर ज्यादा एंगल्स हैं, है ना, थ्री से ज्यादा हैं, तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे, एंड एस वन माइनस वन माइनस एस टू एस थ्री प्लस एस फोर एंड एस फाइव। देखो अब ये एस वन एस टू ये क्या है आपके, है ना, ये देख लो। एस वन क्या है, जो पहला सम है, पहला सम का क्या मतलब होता है कि सिंगल सिंगल टर्म्स का सम, मतलब टेन थीटा वन टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा थ्री इस तरह से। तो जो यहाँ पे एस वन होगा आपका वो टेन थीटा समेसन टेन थीटा वन होगा। एस टू क्या होगा, समेसन दो दो करके टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। ठीक है। इसी तरह एस थ्री क्या होगा, समेसन टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा थ्री, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। अब एन टर्म्स तक है तो, और ये देखो पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर एस वन लिखना है, नीचे वन लिखना है, उसके बाद माइनस नीचे एस टू, फिर ऊपर एस थ्री, अल्टरनेट लिखना है और साइंस भी अल्टरनेट होंगे। तो इस तरह से अपन ऐसे कंटिन्यू लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो जितने भी नंबर का होगा, मान लो फाइव तक का है ना, थीटा वन से लेकर थीटा फाइव तक ऐड करना है, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे। तो थ्री तक ये आपको यही यहाँ तक ज्यादा यूजफुल है ना, फोर थ्री से ज्यादा तो बहुत रेयरली कहीं मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है। तो इतना नोट कर लो पहले आप इसको। अच्छा, एक साइन और कॉस का भी और फॉर्मूला है, वो भी लिख देता हूँ मैं यहीं पे नीचे। यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी एंड
साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट करके देखो, है ना। तो देखो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। ये क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। जब आप इस फर्स्ट वाले का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस एंड दिस विल बी साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए, ये क्या रहा है, साइन ए कॉस ए, ओके, ये क्या बनेगा आपका, देखो, हाँ, ये आपका साइन ए आ गया टर्म, कॉस ए आ गया एंड साइन बी कॉस बी प्लस, और इधर क्या आएगा, माइनस का टर्म होगा नेक्स्ट वाला, जब माइनस का मल्टी सर ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी, ये आ रहा है क्या, बताओ, ये आ यस रहे हैं, ठीक है। यस तो ये टर्म्स कैंसिल हो गए, देखो यहाँ पर ये टर्म्स कैंसिल हो गए, क्या सेम बन रहा था, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच रहा है सिर्फ साइन स्क्वायर ए एंड कॉस इंटू मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये आ रहे हैं। इसको यस थोड़ा और सिंप्लीफाई कर, है ना, इसको अपन ये कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, माइनस, और सबको साइन में कन्वर्ट कर दो, और ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर की जगह, एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर बी। अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, एंड ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। तो ये दो टर्म ये कैंसिल हो गया अगेन, तो ये सिंपल सा आपके पास सिर्फ इतना आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये आ गया क्या। तो इसका मतलब इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, जहां भी आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हो उसको अपन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट 11th नंबर, इसी के जैसा बिल्कुल सिमिलर, कॉस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसा बनता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करके प्रूव करके देख सकते हो, है ना। तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले और हो गए। इसके बाद 12 नंबर, जैसे टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, इसी तरह साइन ए प्लस बी प्लस सी, अगर साइन में 3 एंगल हैं तो उसको कैसे ओपन करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस सी। अब देखो इनको हम कैसे कर सकते हैं, प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप जैसे ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ लिया ना, तो अब बी और सी को एक साथ रख लो, और एक ए प्लस बी, अब इसको एक साथ रख लो, और इसमें ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। उसके बाद जहां भी साइन बी प्लस सी आएगा उसमें अगेन वही फॉर्मूला लगाओ, और फिर जब सॉल्व करके लाएंगे तो ये आ जाएगा फाइनल। तो मैं फाइनल आपके पास लिख दे रहा हूँ, वही आपको लर्न करके रखना है ना। प्लस दिस विल बी साइन बी कॉस ए इंटू, और ये सारे फॉर्मूले ना एक ऐसे पैटर्न टाइप हैं, कुछ ऐसे रैंडम नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, साइन ए आ रहा है साइन बी आ रहा है, बाकी ए बी सी तीनों हैं, लेकिन एक बार साइन का ए आ रहा है तो बी एंड सी कॉस के आ रहे हैं, एंड साइन का बी आ रहा है तो ए एंड सी कॉस का आ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें प्लस साइन सी एंड कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, माइनस लास्ट टर्म जो है आपका यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो ये 4 टर्म का फॉर्मूला है, 4 टर्म होंगे। और 4 टर्म किस तरह के, देखो फर्स्ट वाले 3 टर्म तो सिमिलर है ना, लास्ट में साइन ए इंटू साइन बी साइन सी आएगा। तो फर्स्ट वाले तीनों में क्या है, एक बार साइन है 2 बार कॉस है, अगर एक एंगल जो साइन है तो बाकी के 2 एंगल कॉस में होंगे।
तो इसको दूसरे फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अगर कुछ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से मान लो आपने कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लिए सारे टर्म्स में से, तो ये क्या बन सकता है, कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी। अगर हमने इससे कॉमन ले लिया तो फर्स्ट वाला टर्म क्या बनेगा, tan ए बनेगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि cos बी एंड cos सी तो थे और cos ए नहीं था, तो वो sin ए के नीचे आ जाएगा, तो tan ए बन जाएगा, प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस ये क्या बनेगा आपका, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ठीक है, तो दूसरे फॉर्म में इसको ऐसा भी याद रख सकते हो। एंड 13 नंबर इज cos ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्या बनेगा, cos ए cos बी cos सी माइनस cos ए sin बी sin सी माइनस cos बी sin ए इंटू sin सी एंड माइनस cos सी एंड sin ए इंटू sin बी। ठीक है, इसको भी दूसरे फॉर्म में अगर अपने को लिखना है तो अपन क्या करेंगे, फिर अगेन cos ए cos बी cos सी कॉमन ले लो, तो cos ए cos बी एंड cos सी कॉमन अगर ले लेंगे तो ये आपका फर्स्ट वाला टर्म तो क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस ये क्या बनेगा, tan बी tan सी कैन बी 10 माइनस tan ए tan सी एंड माइनस tan ए tan बी, इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो ऊपर से एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्रायंगल ABC, A is obtuse angle and sin A equal to 3/5 and cos B equal to 12/13. Then prove that sin C equal to 16/65. ठीक है, तो A आपको ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब A एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, जो A का एंगल हो सेकंड में होगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो कैसे प्रूव कर सकते हो, इसको ट्राई करो एक बार। एक काम कर सकते हैं अपन, जैसे आपको पता है कि जो एंगल्स का सम है यहाँ पर ट्रायंगल के लिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी पाई। ठीक है, तो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस सी। ठीक है, अब आपको साइन सी फाइंड करना है ना, तो बोथ साइड साइन ले लो, है ना, बाई Yes, sir. टेकिंग बोथ साइड साइन, ये आ जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी। तो अब इसको ओपन कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये साइन ए Cos इंटू B. कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इक्वल टू दिस इज साइन सी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस सी, तो साइन सी आ गया डायरेक्टली, इसकी वैल्यू रखोगे। अब देखो जैसे आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है ना, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू गिवन है, उसके हेल्प से अपन बाकी निकाल सकते हैं, जैसे साइन ये एंगल ए हो गया, ये बी एंड सी, है ना, इस तरह से ले लो कि ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल नहीं है, मतलब ये मैं अलग से ट्रायंगल बना रहा हूँ, मान लो इस तरह का ट्रायंगल होगा, तो ये एंड राइट एंगल अलग से इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ, और तो ये क्या आएगा 4 आएगा, है ना, तो cos a की वैल्यू आ जाएगी, cos a की वैल्यू क्या आएगी, अब a आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो cos वैल्यू कैसे नेगेटिव आएगी 4/, ठीक है, ये cos की वैल्यू मिल गई। अब cos b आपको गिवन है 12/13, तो इसकी हेल्प से भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये मान लो b एंगल होगा आपका, तो 12 and 13, तो ये क्या होगा बताओ, ये 5 होगी क्या साइड, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं 5 12 and 13, तो यहाँ से साइन की वैल्यू, अब साइन बी, अब बी तो आपको नहीं पता है ना, अब जैसे 5/13.
cos b पॉजिटिव है तो या तो फर्स्ट में हो सकता है या फोर्थ में हो सकता है, तो फोर्थ में तो पॉसिबल नहीं है ना। ट्रायंगल का मैक्सिमम जो एंगल है वो क्या हो सकता है, 180 से कम हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जो बी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा। तो ये आपका 5/13 आ गया। अब आपको चारों वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर, है ना, इसको पुट कर दो। तो साइन सी इक्वल टू, साइन ए आपको ऑलरेडी गिवन था 3/5, 3/5 इंटू कॉस भी हमने निकाल, ये भी दिया हुआ था आपको, प्लस एंड कॉस से हमने फाइंड किया है -4/5 इंटू, एंड दिस इज 5/13। तो ये आ गया आपके पास 36 माइनस 20 डिवाइड बाई 65, तो 16/65 आ गया। ऐसे कर सकते हो, यस सर। है ना। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 42 डिग्री प्लस cos 78 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, जो एंगल्स है ना उसको आप कंपाउंड कंपाउंड एंगल में चेंज कर लो। जैसे 42 है, 42 को अपन क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 18, है ना। अब ये ऐसे चेंज करना है आपको कि इसको अपन 30 प्लस 12 भी लिख सकते हैं, 16 माइनस 18 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप 18 लिख रहे हो तो मतलब ये सबको उसी में बनाओगे। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 78 को सर 60 प्लस 18 60 प्लस, हाँ, तो ये 60 माइनस 18, 60 प्लस 18, है ना, और दिस विल बी 180 माइनस 180 18। माइनस तो 18। सबको, तो जो 18 वाले टर्म होंगे वो कुछ कैंसिल हो जाएंगे या फिर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि साइन मतलब 18 की तो वैल्यू अपन नहीं जानते हैं डायरेक्ट, है ना। तो या फिर आप ऐसे कर सकते हो 30 प्लस 12 में ऐसे कन्वर्ट करो, तो ये ठीक है 18 वाला। अब इसको सॉल्व करके देख लो, बताओ क्या वैल्यू आएगी। फॉर्मूला यूज कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी वाले जो कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले हैं। और बाकी लोगों का आगे क्या, यस सर 0। जो आ रहे यस हैं, सर। है ना, क्योंकि अपन इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले cos 60 माइनस 18 प्लस cos 60 प्लस 18 एंड प्लस cos 180। अब 180 माइनस 18 है ना, तो इसको तो अपन डायरेक्टली माइनस cos 18 लिख सकते हैं, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसको मैं -18 लिख देता हूँ, माइनस cos 18, चेंज होगा नहीं, तो ये आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतना आ गया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू रखोगे तो cos 60 इंटू cos 18 प्लस sin 60 इंटू sin 18 प्लस cos 60 इंटू cos 18 माइनस sin 60 इंटू sin 18। तो कुछ कैंसिल हो रहे हैं, माइनस cos 18। देखो इसमें से क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस वाला टर्म किससे कैंसिल होगा, ये वाले से। तो ये आपका 2 टाइम ये आ गया, sin 60 की वैल्यू आप 1/2 इंटू cos 18 माइनस cos 18। ठीक है, तो ये आपको 1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। कर लोगे, तो यस इसी सर। तरह करके अपन और वैल्यू अब निकाल सकते हैं, 15 की निकाल सकते हैं, 75 की निकाल सकते हैं, है ना। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, एंड थर्ड वन इज sin 105 डिग्री। देखो क्या आ रहा है इसका, sin 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोई भी दो कंपाउंड एंगल के डिफरेंस में या सम में चेंज कर लो, जिन एंगल के आप वैल्यूज जानते हो। तो 15 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ ऐसे, सर sin 15 के रूट 3 माइनस
सर इसको अपन 5 माइनस के सॉल्व कर सकते हैं। क्या वैल्यू आ रही है? बताओ किसका आ रहा था ये आंसर? रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2। माइनस 1/2 रूट 2। ओके, कॉस 15 के यही आ रहे सबका साइन 15 का। अगर किसी का अलग आ रहा है तो सर बताओ। रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। सर कॉस 15 की वैल्यू साइन 105 का रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। रूट ये भी यही आ रहा है क्या? सेम आ रहा होगा क्योंकि देखो Yes. इसको अपन क्या लिख, साइन 15 है 90 ना, प्लस तो अपन साइन 90 प्लस 15 लिखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? कॉस 15। इसका मतलब ये दोनों तो जो वैल्यू है वो सेम आएगी। यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आप अटेम्प्ट कर लेना, घर से कर लेना। प्रूव दैट cos 5/4 minus x and minus y plus sin 5/4 plus x k minus s minus 5/4 इक्वल टू sin x plus y। ये आपको प्रूव करना है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, इफ sin alpha equal to 3/5 and cos beta equal to 5/13, then find possible value of sin alpha plus beta। ठीक है, ये ऊपर वाला चाहे कर लो, अभी टाइम है ना, 5 मिनट है अभी, ऊपर वाला कर लो।